I hope you guys are able to get me. लास्ट क्लास में क्या कराया था? एक्सरसाइज करने को दी थी। पेरिस बोलो एग्जांपल में 9.6 के। चलो एक्सरसाइज में क्वेरी बताओ तो फिर।
एक्सरसाइज में भी क्वेरी नहीं है किसी की भी। अभिषेक सैनी सर, क्वेश्चन 8 का सेकंड का आंसर बोलो। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। एक्स क्यूब बाय 3 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 6 प्लस सी। निकिता और अभिषेक, बेटा पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तुमने? निकिता और अभिषेक पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बेटा? कोई क्वेरी नहीं है? वेरी गुड। ट्वेंटी एग्जाम्पल है क्या तुम्हारा? वो सॉरी, क्वेरी है क्या तुम्हारा? नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊं या क्वेश्चन नंबर 20 देखना है?
बेटा आवाज आ रही है क्या? सॉरी बेटा, देयर वाज अ टेक्निकल इशू, इस वजह से वो क्लास जो है लॉग आउट हो गई थी ना। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन करवा रहा है इसका वो, देखो। ये क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से बना हुआ है बेटा। ठीक है बेटा, हमने cosec से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है। अब एक छोटा सा पॉइंट समझो पहले कि हम फर्स्ट सेकंड जब लेट करते हैं तो किस हिसाब से लेट करना होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी क्या होता है, लाइक किसी एक का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन या इसका इंटीग्रेशन इंक्रीज हो रहा होगा, तो जब जिस
बेटा कोई टेक्निकल इशू हो रहा है जिसकी वजह से बार बार क्लास जो है वो लॉग आउट हो गई है, कोई बात नहीं। ये मैं बता रहा था, हमने फर्स्ट को कांस्टेंट किया, सेकंड का इंटीग्रेशन, अगेन हमने फर्स्ट को कांस्टेंट, वो फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन किया। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। कोई इशू है किसी को यहाँ पे? यहाँ तक कोई इशू तो बोलो। देखो, इसको इंटीग्रेट करने से पहले पुट करो, वही फर्स्ट सेकंड करके करोगे। कौन है फर्स्ट और कौन सेकंड? एक्स फर्स्ट होगा और साइन एक्स सेकंड। प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? अरे यार शिट, सॉरी, क्या कर दिया मैंने, ध्यान नहीं रहा। इंटीग्रेशन ऊपर करना था बेटा, तो डेरिवेटिव है, सॉरी। एक्स कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स एज इट इज, सॉरी। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, इंप्लाइज्ड एक्स cos x dx इज इक्वल टू dt, इंप्लाइज्ड नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि पुट कर दूंगा तो उससे दिक्कत आएगी, ठीक है ना। यहाँ चाहे आप सिंस लिख लो, पुट मत करो, सिंस करके कर लो, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा? log x साइन एक्स प्लस cos x, करेक्ट है क्या बेटा? पहला इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेक्ट है क्या? ये देखिए कौन बता रहा है। नहीं, क्योंकि जब मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है तो वो dt अपॉन टी स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, और dt अपॉन टी स्क्वायर की फॉर्म में आएगा तो इंटीग्रेशन क्या आएगा उसका? माइनस का 1/t, माइनस का 1/t मतलब x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आएगा माइनस भाई dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का 1/t, तो t तो यही है हमारा, माइनस एक्स बाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताओ। कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स कांस्टेंट कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस का 1/x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब इसका होल का इंटीग्रेशन,
देखो ये पार्ट कट रहा है इससे, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में cos x का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन करो, ऊपर ले जाऊंगा तो sec स्क्वायर एक्स हो गया ना, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? आई होप कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, अब ये प्रूव करना होता तो हम और आगे लेके जाते, आंसर तो यही आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख लो, एक
बेटा कहाँ तक सवाल देखा था पता नहीं, कैसे क्लास लॉग आउट हो गई और ये डिवाइस बंद हो गई, पता ही नहीं चला। कहाँ तक देखा आप लोगों ने? क्वेश्चन कहाँ तक देखा था आप लोगों ने? टेन एक्स प्लस सी तक देखा है आपने? ओके, देखो अब यहाँ से देखो। हमने टेन एक्स को खोला, साइन एक्स अपन कॉस एक्स आया। बाद में हम उसको एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये आएगा हमारा, हमने इसको लिखा। उसके बाद में एलसीएम से सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, प्लस सी एज इट इज छोड़ दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया, माइनस के एक्स को कॉमन लिया, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, बाकी टर्म्स एज इट इज है। ठीक है, माइनस एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर को हमने कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। बाद में cos x कॉमन निकाला तो ये हो गया sin x माइनस एक्स cos x। इसका भी ऑर्डर रिवर्स कर दिया, cos x प्लस एक्स sin x लिख दिया, cos x से cos x कट गया, ये आंसर आ गया। आई होप कि यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। सॉरी गाइस, मुझे पता नहीं चला कि डिवाइस कब बंद हो गई, क्योंकि लाइव वेबिनार बंद हो गया अपने आप और डिवाइस ऑफ हो गई। सॉरी फॉर दैट। अभिषेक वीपीएन चेंज कर लो बेटा, ये इतना इजी तो नहीं होता है ना। वीपीएन चेंज करने में क्या है ना, कई बार इशू भी आ जाता है। और आप भी से क्या मतलब है भाई अभिषेक? और भी टीचर्स के साथ ये इशू आ रहा है क्या? हमने दो स्पेशल केसेस किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स और ई रेज टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 9.7 एक्सरसाइज में हम करेंगे। ओके, बट बेटा मैं वीपीएन चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं वहाँ टेक्निकल टीम को ही रिपोर्ट करूंगा, बोले क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल 45, e raised to the power 3x sin 4x। बाय फार्मूला में इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, बट वो कॉम्पिटिशन्स में सही है। नॉर्मल हम जब
स्टडीज करते हैं तो उसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते। 12th क्लास के अंदर हमें सिर्फ प्रूव करके सॉल्व करके दिखाना होता है। लेट आई, सबसे पहले तो इसको आई लेट करो। ये हमारा लास्ट फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल, तो ये सेकंड और ये फर्स्ट। नाउ फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू द पावर 3x बाय 3 sin 4x एज इट इज माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos 4x 4 बार और e रेज़ टू द पावर 3x बाय 3 माइनस 4 बाय 3 बार फर्स्ट सेकंड करके अगेन cos 4x एज इट इज e रेज़ टू द पावर 3x dx माइनस dy dx of cos 4x integration of e raised to the power 3x dx का होल इंटीग्रेशन e raised to the power 3x by 3 cos 4x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 4 cos 4x का sin 4x माइनस में तो प्लस हो गया, ठीक है, और 4x का 4 e raised to the power 3x का e raised to the power 3x by 3 dx। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये सेम दिख रहा है, बस 4 बाय 3 को बाहर निकाल दो। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4 बाय 3 स्क्वायर e रेज़ टू द पावर 3x cos 4x माइनस 4 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर 3x sin 4x आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 बाय e रेज़ टू द पावर 3x और 1 बाय 3 स्क्वायर, तो अंदर क्या रह जाएगा, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर क्या रह गया अब 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x माइनस 4 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, और ये पूरा क्या है i, इसके इक्वल था i के, इसको ले आओ i प्लस 4 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर i e रेज़ टू द पावर 3x बाय 3 स्क्वायर 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x प्लस c, i को ले लिया कॉमन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर
आए, सॉरी, इक्वल e raised to the power 3x divided by 3 square 3 sin 4x minus 4 cos 4x plus c. 3 square से 3 square cancel, implies I is equal to e raised to the power 3x divided by 3 square plus 4 square 3 sin 4x minus 4 cos 4x plus c. जिसको फार्मूला याद होगा तो हमने लिखवाया था e raised to the power ax sin bx dx का इंटीग्रेशन I बराबर e raised to the power ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a sin bx minus b cos bx plus c. implies I is equal to e raised to the power 3x divided by 25 आंसर। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। कर लिया कॉपी? Example 46. Integration of sin log x by x cube dx ये गिवन है हमें, ठीक है। अब नाउ पुट implies sin t dt डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब की बात हो रही है तो एक्स क्यूब यानी कि e raised to the power 3t dt था, ये भी et dt था, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा e raised to the power माइनस 2t sin t dt। अब इसको सेम पूरा प्रिंसिपल अप्लाई करके करना है, ठीक है। डायरेक्ट बुक की तरह फॉर्मूले में वैल्यू पुट नहीं करनी है, खाली पूरा मेथड अप्लाई करके करना है जैसे नीचे वाला किया था। और ये मैं नहीं कराऊंगा, अब ए नेगेटिव है सिर्फ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे मेथड वही रहने वाला है।
एग्जाम्पल 47। ये क्वेश्चन गिवन है, पुट करो। क्या आएगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? साइन टी। और ये क्या बन गया? ए की पावर टी। नीचे वाला पार्ट और ये पूरा किस में चला गया? डी टी में। अगेन सेम फॉर्मेट आ गया पूरा जो अभी हमने किया। फॉर्मूले से कोई नहीं करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर गलती से कभी एग्जाम में हाफ नंबर या 1 मार्क्स का आ जाए, हाफ मार्क्स 7 मार्क्स का, उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है, अदरवाइज आपको पूरा डिराइव करके दिखाना है। एग्जाम्पल 48। एग्जाम्पल 48 आप खुद से कर सकते हो। सिर्फ cos 4x प्लस 5 जो है ना, उसका डेरिवेटिव देखो 4 आ रहा है, तो अपॉन में 4 आएगा बस एक्स्ट्रा। बाकी फॉर्मेट सारा सेम रहने वाला है, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका आंसर पे। करके देखना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा याला। अब एग्जाम्पल 49 देखो। 3 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उन तीनों फॉर्मूलों पे बेस्ड ये 3 क्वेश्चंस हैं। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ। हाफ का स्क्वायर, तो 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया।
2 का स्क्वायर बन गया। इस माइनस को दोबारा अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पैटर्न से सॉल्व करो तो वही एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर सॉरी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कोई इश्यू था यहाँ तक बोलो, किसी को भी कोई इश्यू है तो बताओ, सॉल्व कर दो। एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट ऑफ, इसका पूरा सॉल्यूशन हो रहा ऊपर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 प्लस सी। आंसर एग्जाम्पल नंबर 49 का थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6। ये दे रखा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, एक्स के मल्टीपल का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, क्या आएगा? फोर का स्क्वायर हो गया 16 और 6 22, तो 22 का मतलब हो गया रूट ऑफ 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पैटर्न आ गया, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 बाय 2 रूट ऑफ एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log x plus root of x square minus a square plus c। अब इसको सॉल्व कर दो। इसकी वैल्यू ऊपर से लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 प्लस 22/2 यानी कि हो गया 11 log x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ आंसर। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। दो एग्जाम्पल बच रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। सेक क्यूब एक्स या सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स को अलग अलग कर लो। सेक एक्स को रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दो, टेन एक्स को टी लेट कर लो तो dt में चला जाएगा, इसके बाद इंटीग्रेट कर दो। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम्पल 50 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। एग्जाम्पल 51 में ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स को टी लेट कर लो, देखो बाहर भी दिख रही होगी, तो अंदर वाला टी स्क्वायर हो जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, तो पूरा dt में चला जाएगा वो, तो रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा।
अच्छे क्वेश्चंस हैं, ट्राई करना सारे। ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।